नमस्कार दोस्तों। भारत में एक ऐसी प्रणाली बन चुकी है कि कोई भी परीक्षा सफल तरीके से उसका आयोजन नहीं हो सकता बिना नकल के, बिना किसी धांधली के। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? ये ऐसी क्या विडंबना है कि एक छात्र जो मेहनत करता है, जो चाहता है कि अपनी मेहनत से कोई नौकरी निकाले, और सिलेक्शन उन लोगों का हुआ जा रहा है कि जो क्या कर दें, पैसा दे दें, 15 लाख दो, पटवारी बन लो। आगे करके क्या करोगे? अबे तुम लोग यार, इतना दिमाग नहीं है तुम्हारे पास कि वो व्यक्ति हिंदी में नाम लिखा हुआ है और इंग्लिश में 25 में 25 उसके नंबर आ रहे हैं, साइन तक वो सीधा बना नहीं पा रहा है और नंबर पाया है 200 में से 187 नंबर। एक ही सेंटर के सात टॉपर है। हम कह रहे हैं ना, सातों टॉपर को ले आओ और सातों टॉपर का इंटरव्यू करा दो। ठीक है, जो पेपर में क्वेश्चन आए थे वही पूछ लो, वही पूछ लो। अगर उसमें वो लोग अगर 150 नंबर भी पा जाते हैं तो उनको टॉपर डिक्लेयर कर दो। हम ये 10 में देखिए 7 एक इंस्टीट्यूट के आए हैं, ये तो संयोग मान लो हो सकता है। अब 5500 5000 वैकेंसी में 1500 लोग एक ही इंस्टीट्यूट से पास हो जाएं, ये कोई संयोग नहीं हो सकता मित्रों। ये संयोग नहीं, प्रयोग है। ऐसा प्रयोग आज नहीं, मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से हो रहा है। अभी हाँ, हाल फिलहाल में 2-3 साल पहले वहाँ पर मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ था। हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने प्री और मेंस उस व्यक्ति ने पहले अटेम्प्ट में निकाला। इंटरव्यू पेंडिंग, आज तक उसका पेंडिंग ही है इंटरव्यू, क्योंकि मध्य प्रदेश है भैया। यहाँ पर अगर आप सरकार से नौकरी का सवाल पूछ लेंगे कि किस प्रकार एक ही इंस्टीट्यूट से 7 टॉपर, एक ही इंस्टीट्यूट से 1100-1500 बच्चे कैसे क्वालिफाई हो गए, तो सरकार कहेगी आप लोग विपक्षी तरह बिक चुके हैं। तो ये सरकार को भी ये बात कान खोल कर सुन लेनी चाहिए कि आप कोई कब तक वोट पाते रहेंगे प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के। प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आपको सिर्फ लोकसभा में वोट मिलेगा, अगर आप स्टेट में सही काम नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल यही, जिस पार्टी की सरकार है, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री जी है, वो पार्टी सबक सीख चुकी है लेकिन सीखने को तैयार नहीं है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी के नाम पर हम लोग लोकसभा में वोट देगा ना, जनता लोकसभा में वोट देगा। हो सकता है कहीं जनता पहली बार दूसरी बार है तो आपको विधानसभा में भी दे दे, लेकिन बार बार नहीं देने वाली वोट। कर्नाटका में क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी ने पूरा प्रयास किया। मैं कह रहा हूँ ना, लोकसभा इलेक्शन होगा तो वहाँ कर्नाटका में 20 से ज़्यादा सीटें जीतेगी 26 में से भारतीय जनता पार्टी। लेकिन विधानसभा में क्या हुआ? वो तो लास्ट में प्रधानमंत्री जी ने दम लगाया तो वहाँ तक भी आंकड़ा पहुँच गया, अदरवाइज़ वहाँ तक भी नहीं पहुँचता। यही हिमाचल प्रदेश में हुआ। अभी हाल फिलहाल में जो छोटे छोटे राज्यों का इलेक्शन हुआ था, त्रिपुरा में भी आपकी सीटें गिरी थी मित्रों। और जहां पर आप लोग मेघालय में सोच रहे थे कि 20 सीटें 5 सीटें 20 सीटें 25 सीटें पा जाएंगे, वहां पर आपको 5 सीटें भी नहीं मिली। तो ये बात निर्धारित है कि जो राज्य लेवल के इलेक्शन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोकल फेस पे हो रहे हैं। इन्हें बहुत बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इलेक्शन हुआ, यहाँ पर बीजेपी जीत गई, क्योंकि यहाँ पर इनके पास एक लीडर है, एक चेहरा है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगेगा। मैं बोल रहा हूँ, यूपी में लेखपाल भर्ती में चीटिंग हुआ था, यहीं पर बीजेपी के ही नेता थे, उनका योगी आदित्यनाथ जी ने घर तोड़वा दिया, उस पूरे सेंटर का री एग्जाम कराया। लेकिन मध्य प्रदेश में वहाँ के गृह मंत्री आकर के बोल रहे हैं कि नहीं, वो कांग्रेस की साजिश है। अरे कांग्रेस क्या 7 टॉपर बना ली तो क्या तुम लोग क्यों सरकार चला रहे हो? कांग्रेस को ही सरकार दे दो। कांग्रेस ही सरकार चला रही है, जब टॉपर भी वही बना रही है, एक ही सेंटर से 1500 लोगों को पास भी करवा दे रही है, तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा अगर मान लेते कांग्रेस का हाथ है तो फिर आपके पास एक अच्छा मौका है, आप लोग कांग्रेस को बीट करिए, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाइए, जांच करवाइए, कांग्रेसियों को पकड़कर जेल में डालिए। ये भी आपसे नहीं होगा तो होगा क्या? सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया जाएगा। और पिसेगा कौन यहाँ पर? आप और हम जैसी आम जनता, जिसके बच्चे चाहते हैं पढ़ लिख करके कुछ अच्छा सपना सजोए हैं। पता है ना, हर वक्त मिलती रहती है मुझे अनजानी सी सज़ा, मैं कैसे पूछूं तकदीर से मेरा कसूर क्या है। यह लाइन आज हर उस बच्चे के मन में आ रही होगी जिसने मेहनत से पढ़ लिख करके सोचा होगा कि एक अच्छी नौकरी, पटवारी की नौकरी मिल जाएगी, लाइफ सेट है। उस हर व्यक्ति के मन में यही आ रहा होगा, हर बच्चे के मन में यही आ रहा होगा कि मुझे कौन सी अनजानी सी सज़ा मिल गई, मेरा कसूर क्या था मुझे यही नहीं पता है, अब मुझे सज़ा मिल गई। मित्रों, यह सज़ा एक मैक्सिमम लिमिट तक बर्दाश्त की जा सकती है, उसके बाद नहीं। कब तक बिना किसी गलती का, अनजानी गलतियों का सज़ा लेकर के वो बच्चा ढोता रहेगा? पहले इंतज़ार करो, वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आने के बाद फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद कोई नया बवाल रहेगा, नया झमेला रहेगा, फॉर्म फिलिंग कुछ दिन के लिए एक्सटेंडेड होगी, फिर उसके बाद किसी तरह ले दे करके पेपर होगा, पेपर के बाद नतीजा आने से पहले कहीं पेपर आउट होगा, रीपेपर होगा, फिर नतीजा आएगा, पता चलेगा धांधली हो जाएगा। और उसके बाद नेताजी लोग क्या कहेंगे कि ये विपक्ष की साजिश है।
अरे यार, पूरे भारत में एक मध्य प्रदेश ही नहीं है ना, आपका ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर कोई गलती करता है तो यहाँ बुलडोजर चलता है। आप उन महोदय का जो है, आपके माननीय विधायक महोदय, उनका यूनिवर्सिटी, उनका इंस्टीट्यूट उड़वाइए, ख़त्म करवाइए, उनको उठा करके जेल में डालिए। कैसे आपके इंस्टीट्यूट में आप कह रहे हो कि हमने तो सौंप दिया था, हमारा तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे यार, तुम किसको मूर्ख समझ रहे हो? क्या भारत की जनता इतनी मूर्ख है? जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, वो इतना मूर्ख नहीं है। और जो बच्चा यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सब के बच्चों को सरकारी नौकरी की ललक क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है। इतने करप्ट माहौल में इंडस्ट्री नहीं आएगी। यूपी में इंडस्ट्री क्यों आ रही है? यहाँ पर माहौल अब ठीक हो रहा है। यूपी के लोकल लोगों से भी बात करिए तो उन्हें भी लग रहा है, उन्हें भी कानून का ही, देखिए ये सब डरने वाले नहीं है। ये लोग जो कहते हैं कि बुलडोजर चल गया और बुलडोजर चलने के बाद कानून व्यवस्था खत्म हो रही है, ये बुलडोजर राज आ गया है, तो ये सब जो माफिया गुंडे ये सब है ना, जो एक दलाली करते हैं, सबके साथ खेलते हैं, किसी की भावनाओं के साथ खेल जाएंगे, वो कहीं ना कहीं बुलडोजर से ही डरने वाले हैं। अभी इन विधायक महोदय को कल घर तुड़वाइए, परसों देखिए दोबारा रीपेपर हो जाएगा। छात्रों, आप लोग डरो मत, समझ लीजिए, आप डरिए मत बिल्कुल। एकजुट रहेंगे ना, कितने लोगों को ये आरोप लगा लेंगे। अभी हाल फिलहाल में इनके ही बहुचर्चित सांसद महोदय के खिलाफ रेसलर प्रोटेस्ट हुआ था। आरोप कह रहे थे विपक्ष करा रहा है, विपक्ष करा रहा है। आपके ही गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में क्या लिखा है ना, चार्जशीट खोल करके देख लीजिए। उसने सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल कहा है कि इन्हें अरेस्ट करने का, इन्हें गिरफ्तार करने का आप परमिशन जारी करो। आपके ही अंडर में, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, और होम मिनिस्ट्री कितनी बेहतरीन काम करती है, कोई कहने की बात नहीं है। तो अब ऐसा मत कहो जनाब। अगर आप चाहते ही हैं कि बदलाव हो जाए तो बदलना भी हम लोग जानते हैं, समझ रहे हैं। हम लोग सेंट्रल लेवल पर बैठा देंगे। सेंट्रल लेवल पर देखिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हो गई। एसएससी के लिए छात्रों ने आंदोलन किया, 8 महीने में एसएससी रिजल्ट दे करके दिखा दिया। आज तक का रिकॉर्ड बना दिया एसएससी ने। नया भर्ती है, लो 14 तारीख से पेपर, लो इसका भी दिसंबर तक, इसका भी रिजल्ट खत्म। दिसंबर तक 8 महीने हो जाएगा, नवंबर तक ही 8 महीना हो जाएगा, नवंबर में ही रिजल्ट आ जाएगा, लो जाओ ज्वाइनिंग कर लो। लेकिन नहीं, मध्य प्रदेश कहाँ सुधरने वाला है। तो पिछली बार बदलाव हुआ था तो कोई लोग तोड़ करके आपसे मिल गए थे। इस बार क्या करेंगे? इस बार भी इलेक्शन होने वाला है, इस बार भी हो सकता है बदलाव हो जाए अगर ऐसा ही चलता रहा तो बदलना हम चाहते नहीं हैं, आप लोग मजबूर कर दे रहे हैं हमें बदलाव के लिए। अब रही बात, इस समय क्या हो रहा है ना, कुछ टीचर उधर से बोल रहे हैं, कुछ टीचर इधर से बोल रहे हैं। तो भैया, आपके इंस्टीट्यूट के हो सकता है वो 1100 में 100 बच्चे हों, इसीलिए आप इस तरफ से बोल रहे हैं। हो सकता है आप ही ने सेटिंग कराई हो, आप ही ने 15 लाख में, आप हो सकता है 20 लाख लिए हों, 15 लाख वहाँ पर दे दिए हों, 5 लाख जेब में डाल लिए हों। तो मैं सीधा बोल रहा हूँ कि आपका भी हाथ है इसमें। तो जो भी टीचर कह रहा है ये विपक्ष की साजिश है या वो, तो उनसे कह दो तुम चुप रहो, तुम्हारे बारे में हमें पता है, तुम्हारा कुछ ना कुछ इसमें रोल है। यार, किसी का अंधभक्त मत बनो। और भी ऐसी चीज़ों में जिसमें स्टूडेंट का करियर पूरा दांव पर लगा हुआ है, छात्रों का करियर, भारत किस प्रकार प्रगति करेगा उसमें जब युवा ही नहीं सुखी रहेगा। बेसिकली जिस कंट्री में यूथ पावर रहता है वही कंट्री डेवलप करता है, वही कंट्री आगे तेज़ी से विकास करता है। और इंडिया के पास इस समय सबसे बड़ी पावर बताएं क्या है? यूथ पावर है। इंडिया के इतना यूथ ही नहीं है किसी के पास, और हमारे यूथों को इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है। तो जो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग गवर्नमेंट की तरफ हैं या अपोजिशन इसका खिलाफ साजिश रच रहा है, उनसे कह दो भैया कोई मदद मत करो, दिखावे की मदद मत करो। कुछ लोग होंगे कह रहे होंगे नहीं हम लोग गवर्नमेंट के साथ हैं, मतलब गवर्नमेंट से बातचीत चल रहा है, हम आप लोगों की पक्का मदद करेंगे। तो उनसे कह दीजिए भैया एहसान मत करो, कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। छात्र इतना सक्षम है कि छात्र राजनीति भी कर सकता है, छात्र राजनीतिज्ञों की जड़ें भी हिला सकता है। इतनी बात जान जाइए, जेपी आंदोलन से क्या हुआ था लोगों को पता है। तो ऐसा किसी को कमज़ोर मत समझिए। जो गलत रहेगा उसको हम लोग गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। सीए के प्रोटेस्ट हुआ, हम लोग पूरी तरह से सरकार के साथ थे, उसमें एक्ट में कुछ भी गलतियां नहीं थी। किसान आंदोलन का प्रोटेस्ट हुआ, मैं पर्सनली मैंने वो एक्ट्स को पढ़ा था, कुछ पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स अच्छे थे। मैंने पर्सनली उस एक्ट के समर्थन में था। मैं कई लोगों से डिबेट किया हूँ कि वो एक्ट क्यों अच्छा था, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है। बिना पढ़े बात करने आ जाओगे। तो जो चीज़ें सही हैं उनका मैं 370 हटा, पूरे देश की जनता आपके साथ थी। 35A हटा, पूरे देश की जनता आपके साथ थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, सब आपके साथ हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सब आपके साथ हैं। यूपी में इतना अच्छा बुलडोजर का शासन चल रहा है, सब लोग खुश हैं ना। कह तो रहे हैं सब माफिया वाफिया जितने भी हैं सब डर के मारे भाग गए ना, तो यूपी इससे भी बुरा हाल था हमारा। यहाँ तो परीक्षा का पहले ही रेट फिक्स हो जाता था, लेकिन अब बुलडोजर राज चल रहा है। सारे के सारे माफिया लोग हैं, सब छिपे पड़े हैं।
सारे के सारे विधायक महोदय लोग डरे हैं क्यों? अधिकारियों का यहाँ पर पूरे भारत में सबसे उल्टा बताएं, कहीं अगर शासन चल रहा है तो यूपी में चल रहा है और सबसे जोरदार चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में शासन दे दिया गया है। विधायक लोग कह रहे हैं हमारे अधिकारी लोग हमारा सुनते नहीं है। तुम्हारा काहे सुने भाई? तुम हो 8 पास, वो अधिकारी है अधिकारी, वो यूपीएससी एसएससी कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर करके आया है। तुम चाहोगे वो तुम्हारा जूता उठाए तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होने वाला। और ये आदित्यनाथ जी ने मना कर दिया है। इसी की वजह से यहाँ पर विधायक लोग भी हो सकता है आदित्यनाथ जी से नाराज हो जाया करते हैं, लेकिन जनता उनके साथ है। तो भैया जो आप मामा आपने आपको कहते हैं, तो मामा हैं तो अपने भांजों का दुख दर्द कष्ट पीड़ा जो भी है भांजे भांजियों का समझिए। और कुछ नहीं हो सकता तो उस सेंटर के साथ, उस सेंटर पर जितना पेपर हुआ था उसको रिकंस्ट्रक्ट करा दीजिए, उसको उसका री एग्ज़ाम ले लीजिए। जिस सेंटर पर जितने बच्चों का सेंटर पड़ा था उसका री एग्ज़ाम ले लीजिए। मामा जी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप अपने भांजे भांजियों का समझिए, अपना भांजा भांजी समझिए, तो उस एग्ज़ाम सेंटर का दोबारा से पेपर करा दीजिए। अब पता चल जाएगा कितने टॉपर हैं, कितने क्या हैं। और भैया एकजुट रहना छात्रों, एकजुटता में ही शक्ति है। अगर तुम बटे तो तुमको तो ये पॉलिटिशियन घुमा ले जाएंगे, इधर से करेंगे उधर करेंगे। समझ रहे हैं? एक रहिएगा, एकता में शक्ति है। अंत में सरकार से विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा तक कुछ नहीं कर सकते हो। दोबारा रीपेपर कराएंगे तो आप कहेंगे कि लो हम टाइम लेंगे। आप दोबारा रीपेपर मत कराइए, उस सेंटर का री एग्ज़ाम करा लीजिए, उस सेंटर का करा लीजिए, पता चल जाएगा कौन कितने टॉपर हैं। और उस सेंटर को तो पक्का ब्लैक लिस्ट करिए, उस सेंटर पर बुलडोजर चला दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बुलडोजर चला दीजिए, उन विधायक महोदय को पकड़ के लाइए और बैठा दीजिए जेल में, पता चल जाएगा क्या है। उनका बुलडोजर चला करके सब तोड़िए। और हमें उम्मीद है कि वहाँ की सरकार करेगी। ऐसा नहीं करेगी तो भाई बदलाव के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है, छात्रों को मजबूर किया जा रहा है। और छात्रों को कमज़ोर मत समझिए। एक छात्र के पीछे उसकी माँ होती है, उसका बाप होता है, उसकी पूरी फैमिली होती है। एक छात्र के साथ कम से कम 5 वोट चलता है। अगर ऐसे 10 लाख भी छात्र अगर हो गए ना तो 50 लाख वोट, 50 लाख वोट में सत्ता परिवर्तित हो जाती है राज्यों की। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कृपया करके इसको कोई अलग वे में मत लेगा। मैं छात्रों के समर्थन में हूँ, छात्रों की बात रख रहा हूँ। इसीलिए किसी को भी अगर बुरा लगा हो तो लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं छात्र हूँ, मैं छात्रों की पीड़ा समझता हूँ, किस प्रकार वो व्यक्ति तैयारी करता है, किस प्रकार उसके घर वाले उसको तैयारी करवाते हैं और अंत में पता चलता पेपर आउट। लो भैया चलो फिर साल भर, पता नहीं साल भर बाद वहाँ मध्य प्रदेश में तो 2-2 साल तक भर्ती ही नहीं होती है। पता नहीं कैसे लोग रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत हो जाता है, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, लेकिन ये जो छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ है इसको बंद होना चाहिए, बंद कर दीजिए। बुलडोजर चलवा करके उनको डिमोलिश करके उस सेंटर पर जो भी एग्ज़ाम था उसको करा दीजिए, उसको दोबारा से करा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। छात्रों की न्याय के लिए हम मांग उठाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सर एजुकेशन वाला।